मध्य भारत, कर्क रेखा को छूता भीषण गर्मी से तपता विशाल क्षेत्र, जहां जीवन पनपता है नर्मदा व चंबल जैसी नदियों के पावन जल से। एक ऐसा स्थान जहां अनादिकाल से ही साक्षात दिव्यता अखंड रूप में निवास करती रही है अपने विभिन्न स्वरूपों में। यह आरंभ है एक अलौकिक यात्रा का, शिप्रा नदी के तट पर बसे एक अद्भुत नगर की, जहां गुरुकुल परंपरा में भगवान श्री कृष्ण ने विद्या प्राप्त की। एक ऐसा महान प्राचीन महाजनपद जहां सम्राट विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य व महर्षि भर्तृहरि जी ने भी राज किया। एक पावन तपोस्थली जहां की रहस्यमयी प्राचीन भूमिगत गुफाएं व सुरंगें उतनी ही अनूठी हैं जितनी यहाँ की स्थानीय परंपराएं व उनमें छिपा गूढ़ ज्ञान। यह एक्सप्लोरेशन है एक ऐसे स्थान का जो सूर्य के ढलते ही ढल जाता है एक दूसरी ही दुनिया में, जहां चिरस्थायी है घनघोर घुप अंधकार और उसी अंधेरे में दफन सदियों पुराने अनेकानेक रहस्य उजालों की ओर रुख करने की गहन उत्कंठा में। एक प्रयास भर है हमारा इन्हें एक्सप्लोर करने का, अंधेरों को उजालों में लाने का। वक्त है तपस्वियों, महापुरुषों व सिद्ध योगियों की ज्ञान गंगा में गोता लगा रहस्यमयी मोती को ढूंढ निकालने का। अनावरत जारी रहेगा यह सिलसिला, जहां परत दर परत उजागर होगा परम शाश्वत सत्य। समय है कला की सुंदर अभिव्यक्ति को सराहने का, समझने का और उनमें प्रकट उसी शाश्वत सत्य से आत्मसात करने का। अपनी ही महिमा का मंडन करती यह प्राचीन नगरी है अवंती, उज्जैनी और आधुनिक युग का उज्जैन। उज्जैनी जहां के राजा हैं स्वयं महाकाल। यह अनूठी यात्रा है उसी पावन नगरी उज्जैनी की, जहां होगा दिव्यता से साक्षात्कार। हम अब आ पहुंचे हैं सर्वेश्वर महादेव शिवालय, जो संदीपनी तपस्थली में ही स्थित है। कहते हैं कि अंदर स्थित शिवलिंग को स्वयं महर्षि सांदीपनी ने अपने तपोबल से एक बिल्व पत्र से उत्पन्न किया था। शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात इसमें दिव्य ऊर्जा प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। सर्वेश्वर महादेव लिंग की एक ऐसी अद्भुत विशेषता है जो इसे संपूर्ण विश्व में सबसे अनूठा बनाती है, और वह है शिवलिंग की संरचना में नागदेव की उपस्थिति। विशालाकार स्वरूप के आधार पर शिवलिंग के चारों ओर लिपटी है एक नाग की आकृति, जिसका फन जलाधारी में स्पष्ट दिखाई देता है। संपूर्ण संरचना, मध्य में लिंग, उसे एनसर्कल करते नागदेव व नीचे की जलाधारी सभी पत्थर से निर्मित हैं। श्रद्धालु शिवलिंग के साथ ही नीचे स्थित नागदेव को भी पुष्प अर्पित करते हैं। शिवलिंग का यह अनोखा स्वरूप यजुर्वेद के एक श्लोक में शिव के भुजगेंद्र हार रूप में वर्णन को साकार कर देता है। महादेव ही भुजगेंद्र हार है, उन्होंने ही कंठ में भुजंग का हार धारण किया है। श्लोक इस प्रकार है: कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात जो कर्पूर के समान श्वेत व पवित्र है, करुणा के अवतार है,
जो स्वयं संसार के सार हैं, जिनके कंठ में नागराज सुशोभित हैं, जो सदैव हृदय कमल में निवास करते हैं, उन महादेव व माता भवानी को मैं नमस्कार करता हूँ। नागदेव का इस प्रकार शिवलिंग के साथ ही जलाधारी प्रणाली पर एक पत्थर पर ही चित्रण अत्यंत दुर्लभ है, जो सर्वेश्वर महादेव को पूरे भारतवर्ष ही नहीं अपितु सारे विश्व में सबसे भिन्न कर सबसे अनूठा बनाता है। कहते हैं कि शिवलिंग यहाँ लगभग 6000 वर्ष पूर्व प्रकट हुआ, द्वापर युग से भी पहले। महर्षि सांदीपनी ने सर्वेश्वर महादेव के आशीर्वाद से ही फिर इस भूमि पर अपना आश्रम बनाया, जिसने आगे चलकर प्राचीन भारत का प्रमुख गुरुकुल होने का गौरव प्राप्त किया। भगवान का स्वरूप अत्यंत सुंदर है। श्रद्धालु महर्षि सांदीपनी के तपोबल से उत्पन्न होने के कारण शिवलिंग को चमत्कारी व सिद्ध मानते हैं। भारतीय संस्कृति में शिवलिंग के अभिषेक का एक विशेष महत्व है। देवाधिदेव महादेव ने ही समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए विष को स्वयं ग्रहण कर लिया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ हुआ। उन्हीं करुणा सागर भोलेनाथ को भक्तजन बड़े प्रेम से जल अर्पित करते हैं। वह शिव ही स्वयं साक्षात करुणा अवतार है। सांदीपनी आश्रम में जल का मुख्य स्रोत था प्राचीन गोमती कुंड। कुंड आज भी जल से लबालब भरा है। अपने शीतल जल के भीतर गोमती कुंड कितने ही रहस्य छिपाए हैं। वक्त है कुंड की गहराइयों में डूबे इन प्राचीन रहस्यों को सतह पर लाने का। जल की वर्तमान सतह के नीचे कुछ छोटे शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं, अर्थात प्राचीन काल में कुंड के किनारे भी पूजा अर्चना की जाती रही होगी। कुंड का स्वरूप अक्सर भारतीय मंदिरों के प्रांगण में पाए जाने वाले कुंड बावड़ियों के अनुरूप है। जल की सतह तक पहुंचने के लिए चारों ओर सीढ़ियां हैं, किंतु बाकी कुंडों से भिन्न यहाँ जल तक जाती सीढ़ियों पर ही कुंड के किनारे ही शिवलिंग तथा पूजा स्थल स्थापित है। प्रतीत होता है कि आश्रम निवासी ऋषि व छात्र किनारे बैठकर कुंड के पवित्र जल से शिवलिंग का अभिषेक करते होंगे। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भारत की सभी पवित्र नदियों का जल गोमती कुंड में लाकर उसे अपने गुरु महर्षि सांदीपनी को समर्पित किया था। इस कारण कुंड के पावन जल का आश्रम के मंदिरों की धार्मिक क्रियाओं व रिलीजियस सेरेमोनियल बेदिंग आदि में प्रयोग होता होगा। गोमती कुंड में जल सतह तक और नीचे उतरकर करीब से एक्सप्लोर करते हैं। जल के भीतर एक शिवलिंग के समीप है नंदी, जिन्हें बेहद बारीकी से गढ़ा गया है। उज्जैन के इस क्षेत्र को अंकपात क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपने अंक लेखन की पट्टिका साफ करते थे। पुराणों में भी गोमती कुंड का उल्लेख प्राप्त होता है।
इस क्षेत्र में पुरातात्विक प्रमाण के रूप में 3000 वर्ष पुराने चित्रित धूसर पात्र अर्थात पेंटेड ग्रेवेयर मिले हैं, जिनका संबंध महाभारत काल से माना जा सकता है। ये पात्र हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, अहिच्छत्रा और कौशांबी से प्राप्त अवशेषों से साम्य रखते हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि नगर का यह क्षेत्र सर्वाधिक प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण की इस पावन भूमि को शत शत नमन करते हैं। गोमती कुंड के भीतर ही नहीं, इसके चारों ओर बनी सीढ़ियों में भी अनेक प्राचीन अवशेष दिखाई देते हैं। कुछ जगह सीढ़ियों में पत्थर की अनूठी शिलाएं स्पष्ट दिख रही हैं, जिनमें सुंदर शिल्प कार्य है। इनकी शैली इनके प्राचीन होने का प्रबल प्रमाण है। कुंड में कई जगह शिल्प तो अत्यंत ही सुंदर है। यहाँ चावर धारिणी का प्लास्टर के समीप शिल्प है। नंदी का उत्कृष्ट स्कल्पचर है, जिसमें बेहद ही बारीक, सूक्ष्म, इंट्रिकेट कार्य किया गया है। प्रतीत होता है कि संपूर्ण कुंड, जल के भीतर स्थित शिवलिंग व सीढ़ियों पर बने इन शिल्पों को कभी बिल्कुल एक हिंदू मंदिर के समान ही अलंकृत किया गया था। इसकी सीढ़ियों में छोटे निशेज रहे होंगे, जहां छोटे श्राइन्स स्थापित थे पूजा अर्चना हेतु। कुछ निशेज तो आज भी देखे जा सकते हैं। गोमती कुंड का शीतल जल आज सहस्त्रों वर्ष बाद भी सांदीपनी आश्रम में जल का मुख्य स्रोत है, जो इस प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली को एक उत्कृष्ट एंशिएंट इंजीनियरिंग मार्वल बनाता है। कुंड के किनारे पर स्थित है रुद्राक्ष के विशाल वृक्ष। ऊपर वृक्ष पर लगे हुए रुद्राक्ष फल स्पष्ट हैं। यह फल शुरू में नीले रंग के होते हैं, मगर सूखने पर कृष्ण रंग धारण कर लेते हैं। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष फल के बीजों का विशेष स्थान है। शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रिय वृक्ष है। लगभग 200 फीट ऊंचे वृक्ष पर प्रति वर्ष 1000 से 2000 रुद्राक्ष बीज प्राप्त होते हैं। कहते हैं पृथ्वी पर जहां जहां करुणा सागर महादेव के अश्रु गिरे, वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। आज यहाँ महर्षि सांदीपनी की पावन तपोभूमि में भोलेनाथ का अभिषेक कर हमें परम सुख की अनुभूति हो रही है। ये वे नीलकंठ हैं जिन्होंने संसार के संरक्षण के लिए भीषण विष तक को ग्रहण कर लिया था। वे परमात्मा जो अनादि काल से ही संसार का पोषण कर रहे हैं, आज बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत अलौकिक तपोभूमि पर हमें उपस्थित होने का गौरव जो प्राप्त हुआ है, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे, जहां कभी भगवान शिव की नारायण से भेंट हुई थी, जहां महर्षि सांदीपनी जैसे महान विद्वान कभी अपना गुरुकुल संचालित करते थे। सचमुच आज हम कृतकृत्य हो गए, निसंदेह। तो अब वक्त है एक ऐसे अनोखे स्थल को देखने का जहां स्वयं मंगल ग्रह का जन्म हुआ। तो अब वहीं प्रस्थान करते हैं।